नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणादृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज मैं एक नया विषय लेकर के और ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इन विचारों से बिल्कुल सहमत होंगे। अभी ये भी पिछले दिनों में ही 10 दिनों में कोटा पर जहां पर के कोचिंग सेंटर चलते हैं राजस्थान के अंदर, वहां पर 4 लड़कों ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत चिंताजनक विषय है कि एक के बाद एक जो कोटा नगरी है वो सुसाइड केंद्र बनती जा रही है। ये गंभीर विषय है, लेकिन इस गंभीर विषय से हम पार कैसे पाएं, ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या वहाँ के जो अध्यापक गण हैं वे बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चे तनाव में कैसे हैं और सुसाइड की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं, ये हमारे लिए, आम जन के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं और वहाँ एक अलग पीजी में या अलग हॉस्टल के अंदर जब उनको छोड़ा जाता है और उसके बाद में जब परिणाम ये आता है तो उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी, एक बड़ा गंभीर विषय है। और अभी मैंने कल ही न्यूज़ में देखा था कि मात्र इकलौती संतान और बच्चे ने सुसाइड कर ली। ये मेरे लिए भी एक असहनीय दर्द था कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं दबाव में आकर के या किन्हीं कारणों के चलते सुसाइड कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर हमें सभी लोगों को सोचना होगा कि किस प्रकार से हम बच्चों को तनाव मुक्त रख सकते हैं। ये एक कारण है कि पढ़ाई के दौरान जो मानसिक थकान को है उससे कैसे बचें, हम टेंशन फ्री कैसे रहें, इस विषय पर सेमिनार्स वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन उन सेमिनार्स का उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है या पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। तो आज मैं कुछ बातें जो हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद आप उनको समझें और समझने के बाद ऐसा प्रयास करें कि आपके जो बच्चे हैं या युवा वर्ग जो मुझे सुन रहे हैं या जो विद्यार्थी वर्ग है जो सुन रहा है, वो निश्चित रूप से अपने आप को टेंशन फ्री रखे। आप निश्चित रूप से जो इसके संकेत होते हैं, पहले मैं उन संकेतों की जानकारी आपके साथ साझा कर लूं कि बच्चे को हम कैसे पहचानें कि ये टेंशन में चल रहा है। इसमें जो सबसे पहला है कि उसकी जो भूख है उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा, यानी खाना पीना छोड़ देगा या कम खाएगा या समय पे नहीं खाएगा या आगे पीछे करेगा। तो इस प्रकार का जो संकेत है वो हमें ये दर्शाता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। दूसरा जो है, कहीं भी बाहर आने जाने में वो संकोच करता है, यानी अपने आप को अकेला रखना चाहता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि सामाजिक अलगाव की भावना उसमें आ जाती है, दोस्तों के साथ नहीं बैठना, माता पिता से बात नहीं करना, अपनों से बात नहीं करना, इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वो भी ये संकेत देती हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं दबाव में चल रहा है। चिड़चिड़ापन तो उसमें आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद नींद की समस्या भी उस बच्चे को आती है कि पर्याप्त नींद नहीं ले पाता है और जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसमें भी कमी आती है। और इसके अलावा उसका सर दर्द और दबाव में जो होने की प्रवृत्ति है वो बच्चे में हमें स्पष्ट झलकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके संपर्क में रहते हैं वे इन चीज़ों को नोटिस करें और नोटिस करने के बाद उस बच्चे को हमेशा फ्री माइंड या फ्री वातावरण देने की कोशिश करें, ताकि वो बच्चा अपने आप पर दबाव महसूस नहीं करे। उसकी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो पर्याप्त नींद ले और पर्याप्त नींद के साथ साथ अपने जो लक्ष्य हैं उनको यथार्थवादी रखे। ऐसे लक्ष्य नहीं होने चाहिए, लक्ष्यों को छोटे छोटे रूप में और यथार्थवादी रूप में ही हमें अपनाना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे को से उस तरह की अपेक्षाएं न करें जो उसके बलबूते की नहीं है या हमारा बच्चा उस तरीके का नहीं कर सकता है। हमें उसी तरफ बढ़ना है जिस तरफ हमारी अक्षमताएं काम करती हैं।
खास तौर पर यही बात है कि हम अपने क्षमताओं के आधार पर ही हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जहां हमारी क्षमताएं या हमारी जो अपेक्षाएं हैं एक दूसरे से जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उन पे हमें काम नहीं करना चाहिए। और हाँ, माँ बाप को भी ये चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के साथ वो संवाद बनाए रखे। संवाद की निरंतरता बहुत काम करती है। अगर संवाद हमारा बीच में टूटता है या हम लंबे समय तक बात नहीं करते हैं, तो ये कारण बनता है कि बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है। हमें उसका हौसला बढ़ाए रखना चाहिए। इसके बाद में वर्क जो लाइफ है उसमें बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक मशीनरी की तरह काम करें। खेल के समय खेलें, मजाक के समय मजाक करें, पेंटिंग वगैरह में या स्विमिंग वगैरह में या खेल कूद में, मैदान में, जहां भी आप जाएं अपने आप को रिलैक्स करें, अच्छे मनोरंजन करें। मनोरंजन का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे ही स्पीकर कानों में डाले रखें, ये नहीं होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को हम इस प्रकार का वातावरण मुहैया कराएं कि उसके जीवन में आने वाली प्रत्येक जो कठिनाई है उसका वो कुशलतापूर्वक सामना कर सके। आशा करता हूं कि हमें ऐसी बहुत सी स्ट्रेस भरी हैं जो हर वक्त जो तनाव और स्ट्रेस रहता है, मन को शांत रखना चाहिए। हमें किसी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। विफलता को हमें एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। और ये सबसे बड़ा कारण है, सफलता का कभी कोई एक पल नहीं होता है। सफलता का कभी कोई एक पल नहीं होता। विफलता की गोद में ही गीत है। हार कर भी जो नहीं हारा कभी, सफलता उसी के हृदय का गीत है। निश्चित रूप से हमें विफलता को कभी भी हमारे लिए एक विपत्ति के रूप में नहीं लेना चाहिए। विफलता आती जाती रहती हैं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन को बचाने के लिए और इस जीवन को जीने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और जो उनके टीचर्स हैं, क्योंकि मैं टीचर्स लाइन में मैंने 30-40 साल तक काम किया है और बच्चों की भावनाओं को बहुत भलीभांति समझता हूँ, तो इस रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चे तीनों आपस में पूरी कड़ी के रूप में काम करें तो कोई कारण नहीं बचता है कि आज के युवा बच्चे जो हैं वो सुसाइड करें। हाँ, हो सकता है कि अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उन अलग कारणों को भी अगर माँ बाप को वो नहीं बता सकता है तो टीचर्स को बहुत अच्छी बात भी बता सकता है। ये मेरा अनुभव है। वो अन्य समस्याओं को, यानी भले ही वो सामाजिक दायरे से हों, चाहे उसकी फ्रेंडशिप्स को लेकर के हों, चाहे अन्य कोई कारण हो, वो टीचर को बहुत सहज भाव में बता सकता है। और टीचर को उसकी समस्याओं का हल करना चाहिए, उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। हो सकता है कि आप उसमें सफल हों और आशा करता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं न घटित हों। समाज के लिए बहुत दुखद खबर होती है और इन दुखद खबरों को सुनकर के एक पेरेंट्स के मन में, एक टीचर्स के मन में और युवा पीढ़ी उनसे क्या प्रेरणा लेगी, ये कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं न घटित हों। इन घटनाओं से हमें बचना है, हमें प्रयास करना है और हमें एक दूसरे से संवाद बना करके इन समस्याओं के निराकरण के लिए आगे बढ़ना है। आप सभी, आपको मेरी इसी तरह से प्यार और स्नेह देते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।